तो रोड मांगते मांगते थक गए, तो अब क्या छोड़ दिए। रोड ना मांगे मांग रहे हैं। विधायक जैसे विधायक जी कहें कि जिलेबी बना दे माड़ी में। आधा आदमी दे आधा आदमी दे तो गम से वोटवे न मिला तक मतलब कोई न दे नील एकदम जाय दे। उतनी बड़ी राशि गबन हो गया कि बंदरबाट हो गया, बंदरबाट हो गया है ना। रोड के जो कंस्ट्रक्शन का मालिक हैं वो माननीय मंत्री जी के खास आदमी हैं जिनका नाम है सर। आज हम एक बोर्ड का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये बोर्ड ही नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का उजागर भी है। अब इस बोर्ड को देखिएगा तो ध्यान से, जब इस पढ़िएगा तो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है पथ का नाम, यानी जो रोड बना है उसका नाम है कोशनारा मोड़ से लेके माड़ी भाया मरसुआ पथ। ये जो रोड है करीब 6.2 किलोमीटर का है, जिसे आप देख रहे हैं। किरायानामा भी आप देख सकते हैं। इसका प्राकलन राशि 2,36,60,000 कुछ रुपया है, जबकि इसका 5 साल तक रख रखाव का राशि जो है वो 20,78,833 है। जबकि इसका आप देखेंगे तो कार्य प्रारंभ की जो तिथि है वो 28/11/2016 से इसको शुरू करना था, जिसका अंतिम 2017 में कर दिया गया, यानी 27/11/2017 को। और इस कंपनी का जो आप देख सकते हैं समन्वयक जो हुए वो KS कंस्ट्रक्शन कंपनी बिहार शरीफ का है, और ये जो काम किया है वो NPCC विभाग के द्वारा किया गया है, और इसका रिपेयरिंग कहते हैं। तो रिपेयरिंग का डेट इसका है 31/12/2017 से लेके 30/11/2017। तो अभी हम आपको ये बोर्ड दिखा रहे थे। अब ये जो लिखित बोर्ड है इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको थोड़ा सा दिखा दें। एक और भी देख लें, इसी का जैसे बोर्ड है। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत है, जो ग्रामों को जोड़ता है और प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। जबकि आप यहाँ पे जब नीचे देखेंगे तो जो रिपेयरिंग किया गया है उसको वर्ष बार कितना मतलब राशि है वो तो लिखा गया है, लेकिन कितना खर्च किया गया है ये नहीं लिखा गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, और बाकी हम आपको दिखाएंगे भी। आपको इसको ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो PCC 5 है इसमें एक पुल बनाना था और 10 पुलिया है। अब बाकी इसका जो रोड आप देख रहे थे 6.2 किलोमीटर ये इतना रोड था, इसमें पुल आज तक नहीं बना। पुलिया भी 10 में से क्या को पुलिया बना है, नहीं बना है, ये हम आपको स्पॉट पर दिखाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा काम हो रहा है, इतने करोड़ों का है, उसके बाद भी अगर पुलिया का निर्माण नहीं होता है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का खेला चल रहा है, और बिना बड़े लोगों के मिले कैसे हो सकता है। आप समझिए, ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये सड़क बेन प्रखंड मुख्यालय में लोगों को लाने के लिए बनाया गया था, जिससे माड़ी, महमदपुर, बिशुनपुर, आठ, छोटी आठ, इस तरह से करीब सैकड़ों तो नहीं कह सकते हैं लेकिन दर्जनों गांव को यहां से जोड़ना था, जो मुख्यालय में आते और मुख्यालय में आके ब्लॉक से लेके सारे कामों को करते। लेकिन आज तक उन लोग को गाड़ी आने जाने का 5 साल पूरा हो गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2022 है, 5 साल पूरा हो गया, लेकिन आज तक ये रोड क्लियर नहीं हुआ। बस उसका न होने का बस यही कारण था कि बीच में जो बड़ा पुल था वो पुल आज तक नहीं बना। अब बताइए, सरकार का जो रोड का जो लागत का जो इतना बड़ा बड़ा योजना बनता है, उसके बाद भी अगर गाँव से लोग उठ के नहीं आ सकते हैं तो समझ सकते हैं कि सरकार की कितनी बड़ी नाकामी है। और नीतीश सरकार हमेशा कहते हैं कि हमारी योजनाएं सभी के सभी सफल है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब राशि सारा निकल गया है, कम सारा दिखाई दे रहा है, डेंटिंग भी सारा दिखाई दे रहा है, तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे रहा है। चलिए हम ग्रामीणों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इन समस्याओं के लोगों को इकट्ठा क्यों हुए हैं। जी, तो जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड दिखा रहे थे, योजना के बारे में बता रहे थे, राशि के बारे में बता रहे थे। हम थोड़ा सा कैमरामैन से कहें थोड़ा सा उधर के नज़ारा दिखा दीजिए। देखिए, अभी हम जो आए हुए हैं वो मरसुआ का खंधा है, और यहाँ से थोड़ी आगे जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद माड़ी शुरू हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे तो लिख दिया गया था कि फाइनल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आने के बाद इधर की ओर जाना था। यही वो पुल है जिसमें एक पुल का लिखा हुआ था और 10 पुलिया था। 10 पुलिया कहाँ है ये तो हम अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे अगले कभी नेक्स्ट खबर में। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, यही वो पुल है जिसकी लागत उसमें जोड़ा गया था, और ये पुल बनाना था। और इस पुल को बनने के बाद लोगों को आने जाने का रास्ता सीधा हो जाता, जहाँ से माड़ी, चमरबिघा, बड़की आठ, छोटकी आठ, बिशुनपुर और कई गांवों के लोग यहां से आते जाते। अभी स्थिति देख लीजिए, स्थिति यह है कि अगर कोई ऑटो या टोटो
जो पब्लिक वाहन है अगर उस पे से चढ़ता है तो यहाँ पे चढ़ भी नहीं सकता है, जितना ऊंचाई है इसका उतना चढ़ भी नहीं सकता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में लोगों को रास्ता ख़त्म हो जाता है और ये जो करीब करोड़ का जो टेंडर है ये सिर्फ दिखावा का वस्तु बनता है। अब आप समझ सकते हैं कि बिना बड़े लोगों को मिले जो पावर में बैठ के वहाँ पे मैनेज करने वाले हैं, जो मतलब दलाल सेट किए हुए हैं या जो भ्रष्ट लोग हैं, उसके बिना कहे उसके बिना मिले, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा पुल का रुकावट हो सकता है? चलिए हम यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, उनसे भी मिलते हैं और बात करते हैं। पहले हम आपको थोड़ा सा पुल के नज़ारा दिखा देते हैं। जो पुल निर्माण हो रहा था उस पर हम आ गए हैं और हम कैमरामैन को कहेंगे कि दोनों तरफ का नज़ारा दिखा दीजिए। देखिए ये पुल 2 बार में बनाया गया है। एक बार जिस समय शुरुआत किया गया था उस समय बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं कि पुराना जैसा है, और अगर ये मुख्यमंत्री जब आने वाले थे तो निर्माण किया गया है, वो दूसरा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 2 करोड़ 63 लाख कुछ 48 लाख मतलब करके जो ये योजना था करीब, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी राशि का बंदर बाट कर लेना इन लोग के द्वारा लोग पहुंच भी नहीं पाए। प्रखंड के सारे लोग अभी भी अपने गांव से दूसरे क्षेत्र से घूम के जाते हैं। तो ऐसा अवस्था में सरकार की इतनी बड़ी योजना को दिखाने का क्या औचित्य बनता है? चलिए हमारे साथ कुछ किसान के साथ साथ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। राजेश जी, ये जो आपका माड़ी से लेके बेन पथ जो बना हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि 2017 में ही पूरा हो गया है, तो क्या आप लोग का पब्लिक गाड़ी क्या ये पार हो रहा है? नहीं, पार तो नहीं हो पा रहा है। हाँ। बरसात में पूरा एकदम रहता है, पानी भरा हुआ, हम लोग ऐसे ही जाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल पूरा कुछ नहीं जा पाता है। अच्छा, ये जो अभी डाइवर्सन टाइप का बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है? ये तो हम लोग चंदा करके मतलब बिहरी तिहरी करके हम लोग बनवाए, इसीलिए आने जाने का रास्ता कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? सिलेंडर पासवान। सिलेंडर जी, इस बारे में कुछ जानकारी है रोड के बारे में आपको? हाँ, थोड़ा जानकारी तो है सर। हाँ, क्या सर? ये तो बहुत दिनों से देख रहे हैं इस तरह से रोड है जो कि पास बना हुआ है, कितने दिन के बाद भी पुल अभी तक नहीं बना है। देख रहे हैं और ईंटा भी देख रहे हैं सर कि लगता है 4 नंबर है कि 5 नंबर है सर, तो ईंटा का कोई गिनती ही नहीं है। ये तो आप लोग भी देख रहे हैं और खुद मैं कैमरामैन वाला भी देख रहे हैं। मतलब ये जो ईंटा है उसका मतलब आप सवाल उठा रहे हैं? हाँ। कि इसमें जो ईंटा भी लगाया गया इस तरह का ईंटा लगाया गया कि मत कहिए। हाँ। मतलब जिससे किसी तरह का कोई टिकने की बात ही नहीं है। टिकने की कोई बात ही नहीं है। हाँ। बालू भी उस तरह से है। में आते हैं तो हाँ। क्या नाम है आपका? अवनीश मातो। अवनीश जी, भाई इस पुल को न बनने से हमारे पूरे 8 पंचायत, पूरे बेन प्रखंड के जनता और भी अदर पंचायत से प्रखंड से लोग आते हैं जाते हैं, काहे की रोड है, ग्रामीण रोड है, हर कोई आते जाते हैं। इसमें बहुत असुविधा है। अब लोगों को बहुत परेशानी होती है बरसात में, मतलब कहना मुश्किल है। गाड़ी के चक्का साफ करते करते कादा परेशान हो जाता है। और ये सब जो है मतलब ईंटा जो हम लोग दिए हैं चंदा बिहरी करके। तो ये ईंटा सरकार भी तो डाइवर्सन बनाया होगा ना? नहीं, सरकार ने बनाया है। सरकार कुछ नहीं बनाया है। और ये सब देखिए ईंटा जो है देखिए रहे हैं, कैमरामैन है दिखावेंगे इधर क्या है स्थिति। ईंटा तो खैर मतलब उस तरह का है जो होना ही नहीं चाहिए। 3 नंबर और सरकार का ये योजना आज का नहीं है, बरसों हो गया बीत गया, हो सकता है दशक बीत जाएगा, मगर अभी तक ये पुल निर्माण नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, आप ग्रामीण परेशान है। इस रोड से आप लोग ब्लॉक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते हैं, वही है पानी में गाड़ी कोई ढकेलता है तब पहुंचते हैं। जरा लेट फेट के जरा कमर तक पानी, गोड़ते होना तक कादा लगता है तब पहुंचते हैं। तो नीतीश जी जो कहते हैं हर गांव हम रोड पहुंचा दिए हैं, हर गांव सुविधा पहुंचा दिए हैं, इसको कैसे? वो तो योजना दिए हैं। हाँ, मगर यहाँ योजना के बंडर बांट करके खा गया कोई। अब कौन खा गया? अब शासन प्रशासन जो बाहुबली है वही ना सब खाएंगे। अब हम लोग के हिस्सा दिया है इसमें। हमारे गाँव तो कभी कभी आप लोग चर्चा वगैरह करते हैं, आवेदन देते हैं? अरे चर्चा पावर में कम है तो चर्चा क्या करें, आवेदन वो देते हैं तो चप जाता है। किसको आवेदन देते हैं? आवेदन तो अभी मंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री जी, उनको भी पड़ा है, उसको भी अब देखिए होता है कि नहीं काम। चलिए कुछ और लोगों से मिलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद पासवान। हाँ। और इस रोड से तो बहुत जनता क्षुब्ध है। खुद हम पति पत्नी जा रहे थे
मेरा गाड़ी फंस गया, मेरा पत्नी पीछे गाड़ी ढकला तो ढकेलते ढकेलते ऊपर तक ले गए, तब हम इस पार हुए। अब बहुत मैंने इस रोड से पूरे 8 पंचायत की रास्ता है। दूसरी गांव नूरसराय प्रखंड वो भी यही रास्ता है। तो कुछ लोग इस रास्ता से जाते हैं तो बहुत गाली गलौज तक के देते हैं। हम लोग सुनते ही रहते हैं, बहुत मंत्री लोग के कहें, बहुत नेता लोग के कहें, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग चंदा बिरी करके ये रोड़ी को हमने दिया, उसके बाद हम लोग पार होते हैं। इसी तरीका के बीत रहा है। 2017 में योजना बना, वो भी रह गया अधूरे, फिर 2 महीना होता है वो भी बन के अधूरे रह गया। तो हम लोग कहते रहे, नेता लोग सुनते रहे, हम लोग चुपचाप हैं। तो नेता लोग कहते हैं तो अभी तो भाई जदयू का तो क्या करें, हम लोग के उतना पहुंच नहीं है। पंचायतें भर में हम लोग रह जाते हैं। तो पंचायत के प्रखंड के दलित के दूसरी बात है कि संवाद यात्रा में नीतीश कुमार आए। हाँ। नीतीश कुमार आए तो वही स्टेडियम तक डर से उतना तक रोड बना, बाकी अधूरा रहा। यही है, मतलब स्टेडियम तक रोड दिखा दिया गया कि बन गया है। बन गया है उतना दूर तक, और फिर इधर फिर अधूरे रह गया। ये पूरा संपर्क है। हाँ। नालंदा तक के संपर्क की रोड है। इधर अब बिहार रुक जाता है पानी में, क्या करें। अब क्या करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये कमीशन खाने का ये बस एक लीला है? हाँ, लीला। एप्लीकेशन भी पड़ा है कि हम लोग यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है, तो हम लोग के मुख्यमंत्री से कुछ संवाद सुनाने गए थे, तो लिख के हम लोग दिया भी है। और दिया है, देख रहे हैं आप लोग, सामने देख रहे हैं। हम लोग ग्रामीण जनता के बीच में पूछ लीजिए, और किसी से हम लोग सच्चाई बोलेंगे। बिल्कुल सच्चाई सिवा और कुछ नहीं बोले। कहते कहते हमने थक गया, कई बार कहा। मतलब सरकार की उतनी बड़ी राशि गबन हो गया कि बंदरबाट हो गया, बंदरबाट हो गया है ना? बहुत हो गया। अच्छा, इसमें तो चलिए अब कुछ और लोगों से मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। आबिद जी हाँ। ये गाड़ी अभी आप चला रहे थे? ड्राइवर है आप? जी हाँ। तो ये गाड़ी कहाँ चलाते हैं? कहाँ? मेरा घर है नोहसा। अच्छा। भाई कम चिन्ह रहे हैं। हाँ, नोहसा घर है। नोहसा से हम इधर आते हैं बकरी पठरू खरीदने के लिए। अच्छा। बरसात में रो मरते यहाँ पर ही, दम हैरानी परेशानी में रहते हैं। एक दफा की बात है कि हम फंस गए थे, गांव से जाके आदमी को बुलाए थे गाड़ी मेरा टेलने के लिए, लेकिन सरकार को ध्यान नहीं है। अगर सरकार ध्यान देता है तो उससे जो नीचे वाला वो लोग खा जाता है सब पैसा। इस पुल पर ध्यान नहीं है। ये हम लोग को ज्यादा ड्राइवर लोग को परेशानी है। गल्ला अगर लाद के लेके जाता था, मेरा गाड़ी का कभी टूटता था, कभी टूट जाता है। अच्छा, परेशानी बढ़ता है। इतना दूर ये रोड भी गायब है? जी हाँ, पूरा दम। रिपेयरिंग भी हुआ है? नहीं रिपेयरिंग हाल फिलहाल किया है, मतलब चटा देता है जरीमानी। जब कोई आने वाला रहता था जरीमानी चटा देता है। अच्छा। और उसके बाद भगा देता है सबको। दिखा दिया कि बनल है, और 4-5 दिन में वही गड्ढा गुड्डी रह जाता है। क्या नाम है आपका? जी मोहन बिंद। मोहन बिंद, कहाँ है घर हुआ आपका मोहन जी? जी माड़ी हुआ सर। माड़ी। तो ये रोड इतना बढ़िया आप लोग को रोड का योजना मिला, इतना ज़्यादा पैसा राशि खर्चा हुआ, बोर्ड पर लिखल है ये है कि रोड मिलिए गया, बनिए गया, खुश है ना? जी तो खुश है ये सर, बन जाता तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन बन नहीं पा रहा तो क्या करें। ओ मतलब कागज या बोर्ड पर लिखा गया? वो सब तो लिखा गया है। लिखा गया जी, लेकिन जमीन पर नहीं तैयार हुआ। जमीन पर बन जाता तो और अच्छा बात नहीं है। तो इधर के क्षेत्रीय जो विधायक है, अच्छा बताइए, क्षेत्रीय विधायक, सांसद, एमएलसी सब वोट आप लोग नहीं देते हैं क्या? वोट तो देवे करते हैं। अगर वोट देते तो प्रतिनिधि लोग का काम है जनता की समस्या को ले जाकर वहाँ रखना, तो रखते नहीं समस्या को। वो तो सुनते कहाँ से सर? हाँ, बोलते हैं लेकिन सुनता नहीं। ठेकेदार आता 4-5 गो ठेकेदार तो भाग गया 3 साल से सर। हाँ, इस बात का आपको जानकारी है? ये बात किया सब तक नहीं जानकारी है। आप लोग लेबर में काम किए हैं? पैसा भी नहीं मिला। इसमें लेबर उसका पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है। कितना लोग। चलिए कुछ और लोगों से मिल लेते हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। हाँ अजय जी, रोड गांव तक पहुंच गया, बड़ी खुश है ना भाई? मुख्यमंत्री की योजना पास हो गया। खुश तो है ये हैं, लेकिन देख रहे हैं ना गड्ढा का मतलब ये रोड दिखा रहे हैं कि आज पुल दिखा रहे हैं? पुल देख रहे हैं, गड्ढा भी देख रहे हैं। कितना बार तो मोटरसाइकिल से गिर गए इस जगह। हाँ, जबड़ा तबड़ा सब कमाल लिए हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, इस सरकार के रिकॉर्ड में ये रोड बन गया है, आप लोग को जमीन पर नहीं मिला, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? बनना चाहिए। क्या कहेंगे, मैं बन जा किसी तरह से बन जाइए। अच्छा, ऐसा रिक्वेस्ट तो बहुत बार आप लोग किए होंगे? बहुत एक आस होगा। हाँ, ये क्या भ्रष्ट सिस्टम का शिकार है क्या ये? भ्रष्टाचार है कि? हाँ, भ्रष्टाचार का शिकार है। हाँ। क्या लगता है आप लोग को? अगर फिर भी नहीं माना आप लोग का, कुछ दिन का अब ये समय है, लगता है 2022 का 11वां महीना लास्ट इसका डेट है। रिपेयरिंग हो या चाहे जो भी हो, वरना मतलब 5 साल का खत्म हो जाता है। ऐसा अवस्था में क्या है, आप लोग मतलब अदालत वगैरह के भी लोग शिकायत वगैरह का भी चक्कर लगाएंगे क्या?
चुनाव आता है तो 2-4 रदा लग जाता है इस पर, हाँ। उसके बाद फिर बंद हो जाता है। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री आने वाले थे तो लग गया। हाँ देखिए ना 2-4 रदा लगा ना। हाँ उसी तरह से मतलब हाँ, लगता है कि समय काट रहा है खाली। और उसके बाद दूसरा टेंडर होगा कि नहीं होगा देखा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री को दिमाग में घुस गया है कि हमारा उधर के लोग वोट देवे नहीं करता था उसको रोड काला बना के दें। ये भी हो सकता है दिमाग में बात, ये भी हो सकता है। मतलब पक्षपात का भावना है ना। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। वोट नहीं मिलेगा तो रोड नहीं बनेगा। रंजीत कुमार। हाँ रंजीत जी, क्या मतलब खुश है ना भाई? पुल बन गया, बढ़िया है ना? कहाँ पुल बना है सर? पुल तो अधूरे है। पुल अधूरा है। तो किस तरह का पुल आप खोज रहे थे भाई? यहाँ से उछाल के आप लोग पार नहीं हो जाइएगा? उछाल के कहाँ से पार हो गया? अच्छा ये मट्टी के बार लगभग इस पर ईटा वगैरह आप लोग भरवाए हैं? हर बरसात में हम लोग कुछ न कुछ गिरवाते हैं। बरसात क्यों गाँव के लगभग आप लोग चंदा वगैरह लेते हैं? कहारी मारी है, चमर बिघा कुछ दिया। हाँ लेकिन मतलब हर गाँव में हर बार आप लोग को एक दूसरा गाँव वाला बेचारा से चंदा मांगे कोई जाता नहीं है। जिसका गांव भीड़ है सर, ब्लॉक जाने में दिक्कत वही ना है। देखिए ब्लॉक जाने में भी दिक्कत है यहाँ से गर्मी के महीना में। क्या लगता है आपको ये जनता का जो लॉलीपॉप को मतलब दे के सटा के मुंह से निकाल ले गया है, ये सब अच्छा है कि खराब है इस समाज के लिए? देखिए सबसे भारी विडम्बना है कि ये रोड के जो कंस्ट्रक्शन का मालिक हैं वो माननीय मंत्री जी के खास आदमी हैं। अच्छा। जिनका नाम है सरोज बाबू। अच्छा। ये जो 2-3 पुलिया बनाए हैं आपको, एक मरसुआ मरसानी के पास, एक पादवन बीघा के पास आप नहीं, कंस्ट्रक्शन के मालिक बनाए हैं। अच्छा। सरोज बाबू। हाँ। जो बनते ही पुलिया फट गया है। उसके बावजूद रोड की हालत देख रहे हैं कि आज माने कि ये बेन से लेकर के माड़ी तक गड्ढे में तब्दील है। इतनी कठिनाई होती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अच्छा ये बताइए, नीतीश कुमार जी का जो दावा है, वादा है, क्या नीतीश कुमार जी को क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार जी का भी सब जानकारी है या बरगला के रखा जाता है? क्या आपको लगता है? देखिए नीतीश कुमार की जानकारी में ये सब चीजें नहीं है। इसीलिए नीतीश कुमार की जानकारी में नहीं है कि नीतीश कुमार जो है अपने चमचों से घिरे रहते हैं, चाहे उनके मंत्री हों, विधायक हों, और इस बात को नीतीश कुमार तक पहुंचाते नहीं हैं। बात मामला यहाँ है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसमें आपका जिस मतलब ग्रामीण विकास मंत्री का अपना खास आदमी बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये जेई वगैरह है या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यही सरकारी बाबुओं की गलती से ही सब हो रहा हो? देखिए गलती तो सरकारी बाबुओं का है ही। सबसे ज़्यादा दोषी कंस्ट्रक्शन के मालिक और मंत्री जी हैं इस रोड में। इसीलिए कि अब तक रोड जो ये फंसा हुआ है, इसमें मंत्री जी के कमीशन के चक्कर में फंसा हुआ है। अच्छा। क्योंकि 2-3 बार कंस्ट्रक्शन के मालिक कह चुके हैं कि मंत्री जी इतना ज़्यादा कमीशन मांगते हैं कि उसकी भरपाई हमसे नहीं हो सकती है। हालत देखिए, मुख्यमंत्री जी का संपर्क यात्रा था। लोगों से संपर्क करने के लिए उस समय माने कीजिए जदयू के माने कि कार्यकर्ता जो यहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे बेन प्रखंड के, उन्होंने मीटिंग किया माननीय शैलेंद्र बाबू के भवन में। उसमें माने इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया कि कोई भी बेन प्रखंड के कार्यकर्ता किसी समस्या को बेन मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं उठाएं, ताकि माने मुख्यमंत्री जी को लगे कि बेन जैसा प्रखंड बिहार में कहीं नहीं है जहां कोई समस्या नहीं। लेकिन इसको तो प्रमुख और आप मिलके तो उद्भेदन ऐसा नहीं किया कि बवाल हो गया। देखिए बवाल तो हो गया कि जे हमने मुख्यमंत्री जी के आने का माने कि जे खुशी हमको भी हुई कि हम अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के पास रख सकें। लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जिनके दिशा निर्देशन में मुख्यमंत्री जी का सजावट किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि भोली बाबू आप टूक बोलते हैं, आप जाइएगा तो समस्या को उठाइएगा, इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे। इसीलिए मतलब आप देखिए, बात यहाँ सिर्फ भोली जी का नहीं है, बात अभी थोड़ी देर पहले अरविंद जी कर रहे थे और भी लोग कर रहे थे कि जो भी इस समस्या को लेकर जा रहा था, किसी को भी वहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा था। चाहे गांव के आप लोग को मिलने दिया गया था इस समस्या को लेकर? नहीं, समस्या को लेकर मिलने तो ऐसा भोली जी का नहीं, ऐसे वैसे जितने भी लोग थे, इसका मतलब यही है कि जो उनके खास चमचे लोग थे वही मतलब कागज वगैरह लेके बैठे थे, खड़ा थे कि ताकि देखे भी तो शिकायत भी मिला और दिखावा भी हुआ।
कुछ लोग जो कागज लेके गए थे वो जबरन गए थे। अच्छा अच्छा। कि हम आप अपनी बात कहवे करेंगे चाहे जो हो। चूंकि मन कि यहाँ के जो माननीय विधायक हैं और जो मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्री के कारनामों का विरोध मैं शुरू से ही कर रहा हूँ। अच्छा। चूंकि मैं नीतीश जी का फॉलोअर हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री पूरे बिहार को हमको जैसा लगता है कि दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ के जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये जितना भी ठेका इस नालंदा जिला में होगा तो ये टेंडरिंग के बावजूद भी उन्हीं को मिलेगा। और उनके जो लोग हैं इतने घटिया कार्य करते हैं कि सामने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री चलिए, मतलब आपके तरफ से इसके सुधार आप नहीं रहेंगे? नहीं, जब तक है। अब तो जनता का बहुत भरपूर सपोर्ट भी मिल रहा है, लोग साथ भी दे रहे हैं और लोगों को काम भी चाहिए भी। अब लोग दूसरे बातों में उलझने वाले नहीं है, अब हर इंसान को विकास चाहिए। ये बताइए, ये जो समस्या है ऐसे तो जाएगा नहीं, क्या इसके लिए लोक अदालत वगैरह का भी लोगों का तैयारी है क्या? इसके लिए इस समस्या को उठाने के लिए हम लोग लोक शिकायत में जाएंगे और उसके बाद जन आंदोलन करने पर तुले हैं। क्योंकि यह अंतिम है। अनुच्छरण राशि का 11वां महीना 2022 अंतिम है। अगर यह छूट गया तो यही दुर्दशा रहेगी। यानी लूट खसोट के लीपा पोती करके आप जाने नहीं देंगे? या आप लोग जाने दे रहे हैं क्या? नहीं जाने देंगे, नहीं जाने दीजिएगा लूट-पोट करके। पंचायत के पूरा मतलब माड़ी, चवीगहा, महमदपुर 8, छोटकी 8, पूरा गांव लालमन बिघा, जोगा बिघा, पूरा गांव के रास्ता ब्लॉक के ही है। और इसमें पुल अभी तक नहीं बना है। अभी 5 बरस से पुल में खाली नीचे आइटा लग गया है और उसके बाद जाऊँ के तम पड़ा हुआ है। लेकिन कागज में तो लिखा है कि 2017 से काम खत्म हो गया। कागज में लिखा है तो फील्ड में आके देखिए सर। हाँ, हम उतना थोड़े कागज जानते हैं, फील्ड में आके देखिए। हम तो फील्ड में देखने के पुल नहीं बनल है। हम लोग के ब्लॉक जाने में दिक्कत है, पूरा पंचायत की दिक्कत है हम लोग के। अच्छा, ये बताइए, ऐसा काहे हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोग के गाँव के लोग मतलब या पंचायत के लोग कहीं वोट नहीं देता इसलिए नहीं बन रहा? क्या कारण क्या है, क्या लगता है आपको? ये तो अब चमचा लोग कहेंगे, विधायक कहेंगे, मंत्री जी कहेंगे कि काहे नहीं बना रहे हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि पुल बन जाए, लेकिन नहीं बना रहे हैं। तो अब तो आपका डेट का जो मतलब रिपेयरिंग है, हाँ, वो तो आप लगता है 11वां महीने तक है, 2022 में ही। अब पुल सारे जमीन पर बन गया, कागजे पर बन के खत्म हो गया। हाँ, बस कागजे पर पुल बन गया। आपका क्या बता मैं आपको? तो आप लोग का रोड रूट सब सही है ना? नहीं सही कुछ नहीं है सही। हाँ, तो इकट्ठा क्यों हुए हैं आप लोग? मतलब रोड की मांग को लेके ना? रोड मांगते मांगते थक गए, अब क्या छोड़ दिए। रोड मांगे विधायक, जैसे विधायक जी कहें कि जिलेबी बना दे माड़ी में। इधर रोड हम लोग कहें कि कच्ची बार कर दो, कच्ची बार कर दिया, आज तक रोड नहीं बना है। अब हम लोग रोड मांगे तो कहें कि जिलेबी बना दो माड़ी में। जितना वोट देता है उतने ना काम करेंगे। वोटे कम देता है, तुम लोग तो काम करते हैं। तो इसीलिए मतलब बीच में अपना काम रुका हुआ है। पुल भी नहीं बन रहा। हम लोग के ब्लॉक जाने में दिक्कत है, सब दिन पानी लगता है उसमें। तो ये मतलब विधायक के करने के कारण इस तरह हो रहा है ना? क्या होगा? ये सब विधायक, हमारे नेता तो विधायक ना भाई, विधायक जी कर भी नहीं करते हैं। अब तो विधायक से मंत्री हो गया, आप क्या ना करेंगे वो? तो आप लोग ज्यादा वोट दीजिएगा तब जाके काम होगा। हाँ, जब ज्यादा काम होगा था। पूरा गांव हम लोग कंट्रोल में है, पूरा गांव किसी के। अच्छा, तो यही कारण है कि काम रुका हुआ है? तब का यही सब कारण है भाई। वोट दे है तो कुछ आदमी दे, कुछ आदमी ना देते, यहाँ कुछ देवे ना कराते। तेरा से बढ़िया कोई ना दे वोट था तो देती मंत्री साहब या कोई छोहिया देवे ना करा, तो लंगा फकीरी जैसे करते जाते, कुछ तो कोई के देवे ना करा है। इसलिए आपको कहना है कि कोई वोट कोई ना दे, वोट ना दे। हाँ, तो उनका समझ नहीं थी कि कोई ना हमारे वोट में कोई दे है भाई। हाँ, तब जाके मतलब बनेगा। हाँ, बनेगा। अरे तो मतलब पद से जाएगा आदमी। ऐसी ना जी, आधा आदमी दे, आधा आदमी दे, तो गाँव से वोटे ना मिला तो मतलब कोई ना दे, नील एकदम जाए दे। ऐसा पक्षपात जबकि एक आदमी को शोभा नहीं देता है ना, है कि नहीं? हाँ। जनता तो सब जनता को खुश रखना है। हाँ, जब आदमी सत्ता में बैठ गया तो खुश रखना ही रखना है। खुश रखबे ना कराते। तो अच्छा, ये बताइए, आप अभी जो बोल रहे हैं कि मतलब कि वोट देवे ना करे, ऐसा मतलब घरे घर कहले चलिएगा का? तो घर घर कोई ना दे वोट। मतलब एक अभियान नहीं चल रहा यहाँ से बेन तक है, वो सही है क्या? उसमें भी दिक्कत है। एक जगह एक सारा मरसुआ के बीच में करीब एक तो पुल है, वो अर्ध निर्मित है। उसमें विधायक जी के अनुशंसा के आधार पर कुछ काम किया गया, फिर वो कार्य बंद हो गया है। कैसे मतलब? अच्छा, कुछ मतलब शिकायत वगैरह भी, कोई आवेदन वगैरह भी कोई दिए हैं क्या?
हम दिए थे एक बार हाँ, मंत्री जी तो को। है आपके पास अभी? हाँ ये है, दिखाइए जरा। हाई की है, उसमें थोड़ा सा वो कार्य कराए भी हाँ। और फिर इधर बाधा हो गया। तो ये बताइए, मतलब ये ठेकेदार वहाँ पर शो कर दिया कि हम काम कर दिए, तो फिर ऐसा कैसे शो कर सकता है? ऐसे कैसे शो कर सकता है? क्या दिक्कत है वो हम नहीं कह सकते हैं। बिना कोई बड़ा आदमी के मिली भगत के, ये बड़ा पोस्ट वाला के ये तो काम हो नहीं सकता है। हाँ कोई मिली भगत तो जरूर होगा इसमें, तब ये ना काम बंद कर देता है कि ना? हाँ। कोई जब तक हाई लेवल का क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका साढ़ू है जी सबसे ज्यादा इसमें लगे? ना ऐसी बात तो नहीं है, वो तो अनुशंसा किए हैं। अनुशंसा तो कागज में हो रहा है ना? हाँ। कागज पे तो वहाँ भी लिखा हुआ है बोर्ड पे कि कहीं उनका कोई इसमें दोष नहीं है। साढ़ू जी की बात है तो बचा रहेगा, बचावेगा ना? साढ़ू जी को बचा रहे ना, अगर इनका साढ़ू जी चाहते तो अपना रोड बन जाता है ना? काहे विधायक जी हैं, मैं मंत्री हैं तो नहीं बन सकता है ना? जो चाहेंगे तो बन सकता है। तो अपने साढ़ू जी से नहीं कहते हैं ना? नहीं कहते, लाजे लिहाज। लाजे लिहाज। अब एक चक्कर में पूरा गांव का लोग, मतलब 4-5 गांव वंचित है ना? मतलब ये क्या बनी तो रोड अगर नहीं बनी तो करेंगे सड़कों पर, रोड अगर नहीं बनी तो संपर्क करेंगे सड़कों पर, रोड अगर नहीं बनी तो संपर्क करेंगे सड़कों पर। चलिए इसी के साथ हम अपनी बातों खत्म करते हैं। जय हिंद।